नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं साकिब नाम के लड़के के साथ घटी हुई इतनी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी कि आप लोग इस दुनिया में आज के बाद से हर एक चीज़ से डरने लगेंगे। हर एक चीज़ से लिटरली। बिना देरी किए डायरेक्टली जिया की ज़ुबानी जानते हैं कि ऐसी क्या घटना भाई उसके साथ घट गई कि ये मैं एपिसोड बना रहे हैं और ऐसे ऐसा बोल रहा हूँ। क्या होता है कि ये साकिब नाम का लड़का ना 2020 से पहले अपनी फैमिली के साथ गुजरात के एक छोटे से गांव में बहुत अच्छी जिंदगी बिता रहा था। कोई भी तकलीफ, कोई भी दिक्कत नहीं थी। इसके अम्मी अब्बू थे और ये लोग ना मस्त अपनी जिंदगी जी रहे थे। मस्त अपने घर पे खाना पीना, अपने काम से काम रखना, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करना, ज़्यादा किसी के फट्टे में टांग नहीं अड़ाना, ये सब चीज़ें ये लोग नहीं करते थे। बहुत ही शांति से इनकी ज़िंदगी अच्छी खासी निकल रही थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब 2020 का टाइम आता है। उस टाइम पे दुनिया के भी क्या हालत है सबको पता है। वो टाइम चल रहा था अपने वो बीमारी वाला, और उसी टाइम पे उसके बाजू में एक रहने वाली औरत थी, एक आंटी थी, जो ना साकिब को रोज़ बहुत ध्यान से देखा करती थी, बहुत ध्यान से। तो उसको रोज़ देख रही है, स्माइल कर रही है। ये भी थोड़ी सी देख के स्माइल कर देता था, क्योंकि इसको लगता था कि आंटी तो है, और आजू बाजू की सोसाइटी की आंटी या गांव के लोगों से लोग बात करते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो भी स्माइल करता था, कैसे वो आंटी, बातचीत थोड़ा बहुत कर लिया, ऐसी चल रही थी। और जो आंटी आई थी इनके मोहल्ले में, वो नई नई आई थी, पहले वहाँ पर नहीं रहा करती थी। वो नई नई आंटी आई थी, तो इसीलिए ज़्यादा उस आंटी को कोई इनके गाँव वाले जानते नहीं थे। लेकिन ये भी सोचता था कि क्या हो गया, नहीं जानते तो क्या बड़ी बात है इसमें। वो आंटी हमारे गांव में ही आई है रहने के लिए, अगर वो बातचीत करना भी चाहती तो इसमें क्या गलत है। लेकिन इसके मम्मी पापा, मतलब यानी कि इसके अम्मी अबू बहुत सोचते थे और बोलते थे कि बेटा साकिब तू ना वो आंटी से बात मत किया कर। ये बोलता था क्यों? तो अम्मी अबू बोलते थे कि देख वो औरत ना कुछ ठीक समझ में नहीं आती है। ये बोलता है कहाँ ठीक समझ में नहीं आती है, अच्छी खासी दिखती है, अच्छी खासी रहती है, किसी से ज़्यादा बात बात नहीं करती। अगर मुझे देख के थोड़ी सी स्माइल कर लेती और मेरे से थोड़ी बात कर भी ली तो क्या हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो भी इसके अम्मी अब्बू बोलते थे कि नहीं बेटा तो समझ नहीं रहा है, आजकल की दुनिया में हर इंसान में भरोसा नहीं कर सकते, कौन इंसान कैसा निकल जाए। और वो औरत को देख के ना एक अलग वाइब क्रिएट होती है। तो साकिब बोलता था अरे अम्मी अबू आप बहुत ज़्यादा सोचते हो ऐसे, आज अपन 2020 में जी रहे हैं, पुराने ज़माने में थोड़ी जी रहे हैं कि किसी भी आंटी से या किसी भी औरत से बात नहीं कर सकते हैं, वो कोई भूत होगी या कुछ होगी, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसकी अम्मी बोलती है कि बेटा मुझे ना वो औरत डायन टाइप लगती है। ये बोलते हैं डायन टाइप, मतलब डायन, कोई औरत डायन टाइप कैसे देख के लग सकती है। इसकी अम्मी बोलती थी बेटा मैं इतनी उम्र निकल गई मेरी, नए लोगों का समझने का और देखने का मुझे तजुर्बा बहुत ज़्यादा है। तो ये बोलता था ठीक है अम्मी नहीं करूँगा बात, जाने दो कोई बात नहीं। अब बोला मन में कि इग्नोर कर दिया, बोला कि इन लोगों को कौन बताने जाए, कभी स्माइल कर दूंगा, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, चाहते हैं यही करना चाहते हैं यही कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। ये ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में रहने लगा, मस्त अपने गाँव में घूमता था, अपना काम वाम करता था, अपने घर आता था, सोता जाता था। लेकिन जब भी ये बाहर निकलता था ना, वो आंटी इसको ज़रूर दिखती थी, जैसा कि वो आंटी पूरे टाइम मोहल्ले में खड़ी होकर लोगों को देख ही रही हो। जब भी कभी भी दोपहर के टाइम में निकले, सुबह के टाइम में निकले, शाम के टाइम में निकले, वो आंटी इसको ज़रूर दिखती थी। तो ये सोचा कि छोड़ो यार क्या करने का। एक दिन वो आंटी है ना, ये ऐसे ही घूम रहा था अपने गांव में, और छोटे छोटे गांव में ना इतना वो वाला टाइम बीमारी वाला नहीं फैला था, ये बड़े बड़े शहरों में ज़्यादा फैले थे। लेकिन सबको पता था उस टाइम पे कि कोई बीमारी है जो दुनिया में बहुत बुरी तरह से फैल रही है। तो ये भी गांव में घूमता था और सोचता था कि हमको क्या ही हो जाएगा, हम तो छोटे गांव के लोग हैं, हमारे साथ क्या ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक दिन आंटी ना इसको बुलाती है, सोचता है कि आंटी क्यों बुला रही है। तो बोलता है हाँ आंटी बोलो। तो बोलती है कि बेटा मुझे ना तुमसे थोड़ा सा काम करवाना है। तो वो बोलता है क्या काम आंटी? आंटी बोलती है कि बेटा वो ना थोड़ा सा मेरे एक गोनी रखी हूँ आंगन वाले एरिया में, जिसको ना स्टोर रूम में पहुँचाना है, और मेरे घर पे कोई है नहीं, तुम थोड़ी सी मदद करवा दोगे उठाने मेरे साथ तो मैं रख लूँगी। ये बोलता बस इतनी सी बात, कौन सी बड़ी बात है, आप बोल रहे हो तो मैं करवा देता हूँ मदद। ये भी जाता है आंटी के आंगन वाले एरिया में और आंटी के वो गोनी स्टोर रूम में रखवा देता है उनके साथ मिलके। जब ये आने लगता है बोलता है आंटी और कुछ काम है। आंटी बोलती है नहीं नहीं बेटा कोई काम नहीं है। आने लगता तो आंटी रोकती है, बोलती है बेटा रुकना। ये बोलता है हाँ क्या हुआ?
तो वो आंटी बोलती है कि बेटा ये ना मैं कहीं गई थी, वहाँ से ये मिठाई लेके आई थी, थोड़ा सा इसमें से खा के पानी पी लो, अच्छा लगेगा, काम वाम किया हो, पसीना वसीना थोड़ा आ गया है। तो ये बोलता है कि नहीं नहीं आंटी कोई बात नहीं, मेरे को मन नहीं खाने का। आंटी बोलती है बेटा इतने प्यार से दे रहे हो, खा लो, क्या हो जाएगा। वो आंटी एक अलग टाइप की ब्लैक कलर की मिठाई थी, अलग ब्लैक कलर की थी एकदम, और उसकी ना खुशबू भी एकदम अलग आ रही थी, जैसा कि साकिब ने जिंदगी में कभी वैसी मिठाई ना खाया हो, ऐसी खुशबू आ रही थी। ये सोचता है कि मन में सोचता है वाह यार क्या मिठाई है, मना करना सही नहीं रहेगा। वो था ना मिठाई उठाई देखे बहुत लोग लालच आ जाता है, तो इसने भी वो मिठाई देखा और उठा के 2 मिठाई प्लेट में से खा लिया। मिठाई से लालच तो मुझे भी बहुत आता है, लेकिन अब जो तुम बता रही हो मैं इमेजिन कर रहा हूँ ना, तो डर लगने लगा। मिठाई खाने से पहले 50 बार सोचूंगा। वो मिठाई अलग टाइप की ब्लैक कलर की दिख रही थी, जैसे मिठाई उसने कभी जिंदगी में नहीं दिखा था। तुमने भी नहीं देखी और ऐसी खुशबू आए तुम्हारे नाक में, तुम कैसे बर्दाश्त करोगे, एक बार सोचो। वैसे साकिब को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने खा लिया और अपने घर पहुंच गया। लेकिन अपने घर तो पहुंच गया मिठाई खा के, उस दिन के बाद से उसकी जिंदगी पूरी तरह से चेंज हो गई। वो जो साकिब है ना, वो थोड़ा सा बीमार होने लगा, जैसे कि उसको अंदर से बहुत वीकनेस लग रही है, बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है। अपने अम्मी अबू को बताता है कि मुझे ना आजकल बहुत कमज़ोरी लगती है। अम्मी वो बोलते हैं कि देख बेटा ज़्यादा घुमा फिरा मत कर, खाना वाना खाया कर, फालतू क्यों घूमता है ऐसे गाँव में, नहीं खाएगा पिएगा तो ऐसी कमज़ोरी लगेगी ना। ये बोलता था नहीं अम्मी अबू मुझे लगता है कि अंदर से ना मुझे कुछ बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई, मैं चलता भी तो मुझे लगता है मैं गिर जाऊँगा। ये लोग बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है, रुक डॉक्टर से दवाई वाई लाते हैं और विटामिन दवाई थोड़ी खिला देंगे तो ठीक हो जाएगा। ये डॉक्टर को दिखा के दवाई लाते हैं, गांव के डॉक्टर को, और उसको खिलाते हैं। लेकिन इसकी तबीयत ना दिन प्रतिदिन और ख़राब होती जा रही थी, रोज़ तबीयत ख़राब हो रही है, बुखार आ गया, कमज़ोरी हो गई। एक टाइम ऐसा आ गया कि ये अपने बेड से भी नहीं उठ पा रहा है। अचानक से घर वाले समझ नहीं पा रहे कि अचानक से इसकी तबीयत क्यों ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा। अब इसके दोस्त लोग भी इसको घर पे देखने के लिए आने लगे कि इसकी तबीयत ख़राब हो गई है, बेड से नहीं उठ रहा है, डॉक्टर को बुलाया जा रहा है, सलाइन लगा रहे हैं, तो भी इसकी तबीयत में एक बूंद का फ़र्क नहीं आ रहा है। इसको ये लोग सोचते हैं कि गांव के डॉक्टरों को दिखाए कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, और टाइम भी ऐसा चल रहा है कि हम दूर कहाँ लेके जाएँ। लेकिन इनके ही गाँव के पास में एक मार्केट वाला एरिया था, वहाँ पर एक अच्छा खासा बड़ा हॉस्पिटल था। वहाँ पर उठा के कैसे भी इसको 3-4 लोग मिलकर उठाते हैं और लेके जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर देख के बोलते हैं कि चेक जब करते हैं, सारी चीज़ें चेक करते, फिर बोलते हैं कि इसको कोई भी बीमारी नहीं है, ये इतना कमज़ोर क्यों हो गया, ये उठ फिर चल फिर क्यों नहीं पा रहे, समझ में नहीं आ रहा है, इसको कोई बीमारी तो बड़ी लग नहीं रही है। पूरा सबको जो भी सोनोग्राफी जहाँ चीज़ें करना होता है, जो भी चीज़ें करना सब कर देते हैं वो लोग, लेकिन कुछ बीमारी पहचान में नहीं आता है। डॉक्टर लोग बोलते हैं कि काम करो, दवाई वाई ले जाओ, घर और पे रखो, और ये टाइम ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सब जगह की चीज़ें खुल जाएगी तो बड़े हॉस्पिटल में कहीं दूर लेके जाना, हमको ये केस समझ में नहीं आ रहा है। तो घर वाले लोग उसको हॉस्पिटल से घर लेके आ जाते हैं, घर लेके आ गए हैं। उसके बाद इसकी बीमारी को बिगड़े पूरे 15 दिन हो जाते हैं। 15 दिन बाद अचानक से ये जो साकिब है ना, चीखता है और चीख के अपने बेड से खड़े हो जाता है, बहुत ज़ोर से चीख के बेड से खड़े होता है। घर वालों को, अम्मी अबू को थोड़ी सी खुशी भी होती है और थोड़े घबरा भी जाते हैं कि इतने ज़ोर से क्यों चीखा। वो भागते हो जाते हैं, बेटा तो उठ गया, तो चलने लगा, क्या हो गया। वो बोलता है बुड्ढा है बुड्ढी उधर ही खड़े रहे, आना मत इधर, दोनों को मार डालूंगा, एकदम गंदे गाली देते हुए उनको ऐसा बोलता है, आना नहीं इधर वरना तुम लोग क्या हालत करूंगा तुम लोग सोच भी नहीं सकते। जब घर वाले शॉक्ड कि ऐसे क्यों बात कर रहा है हमसे, हमारा बेटा हमसे ऐसा कैसे बात कर सकता है। अभी वो घर पे आराम से घूमने फिरने लगा, चलने लगा, कभी भी कहीं पर भी घूमने जाता था। वो ज़्यादातर ना इनके गांव में एक बगीचा था, आम का बगीचा, वहाँ पर जैसे ही शाम के 7 बजते थे निकल के चला जाता था और फिर वापस से 9-10 बजे तक आता था, घर पे खाना खाता था और रोज़ बोलता था कि मुझे चिकन मटन ही खाना है। रोज़ बोलते घर वाले कभी कुछ और भी खा लिया कर, बोलता नहीं ला के दे रहे हो कि नहीं वही खाना, और सिर्फ गाली के मुंह से बात करता था घर वालों से। घर वाले समझ नहीं पाते कि इसका दिमाग खराब हो गया, क्या हो गया, दिमाग पे कोई बुरा असर हो गया, क्यों ऐसी बात कर रहा है ये। उसके बाद खाना ना खा के 9-10 बजे करीब तुरंत खाना खाता था और तुरंत अपने गांव के बगीचे में निकल जाता था। घर वाले रोकते रह जाते थे, दोस्त लोग रोकते, सबको मार भी देता था उठा के। माँ बाप को कुछ भी पकड़ता था, पकड़ के उठा के फेंक के मारता था। माँ बाप को बेसिक हाथ लिया, हाथ से एक लगा के दिया, ऐसे ऐसे करने लगा वो। तो घर वाले अब क्या करे, छोड़ देते थे, जहाँ जा रहे जाने दे भाई, क्या करें, मर थोड़ी सकते उसके चक्कर में हम। तो उसको छोड़ दिए।
उसके बाद वो बगीचे में जाता था, रात के 2-3 बजे तक बगीचे में पता नहीं क्या करता था। एक आम के पेड़ के नीचे खड़े हो जाता था, छुप छुप के देखते थे लोग, तो पता चला ऐसा खड़े हो गया है आम के बगीचे के पेड़ के ऊपर, बस ऐसे दिख रहा है और ऐसे हिल रहा है, बस देख रहा है और हिल रहा है और पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहा है, बस हिल रहा है, बड़बड़ा रहा है, बड़बड़ा रहा है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आस पड़ोस के लोगों ने अम्मी अब्बू को बोले कि देखो इन चीज़ों को लाइटली मत लो, एक काम करो आप इसको कहीं दिखाओ, इसके ऊपर कुछ ना कुछ बहुत बुरी शक्ति का साया आया है जिसकी वजह से ये इसकी ऐसी हालत हो गई है, ये कोई बीमारी नहीं है, आप लोग समझने की कोशिश करो। आजू बाजू के लोगों ने ऐसा बताया तो इसके अम्मी अब्बू ने सोचे साकिब के कि सही बोल रहे हैं, हमको इसको कहीं लेके जाना चाहिए, लेकिन कहाँ लेके जाए। बहुत खोजबीन करने के बाद, बहुत लोगों से बात करने के बाद फाइनली डिसाइड करते हैं कि हम लोग इसको मीरा दत्ता के दरगाह लेके जाएंगे, जो कि गुजरात में ही है। जैसे तैसे करके उस टाइम पे लोगों का इतना बाहर निकलना भी अलाउ नहीं था, लेकिन जैसे तैसे करके गाड़ी बुक करके लोगों का मजबूरी बता के थोड़े बहुत बात करके पुलिस वालों से कैसे तैसे करके वहाँ पे लेके जाते हैं। वहाँ पे लेके जाते हैं तो क्या पता चलता है, वहाँ के जो बाबा थे बताते हैं एक कि बेटा, इसकी अम्मी को बताते हैं कि इसके ऊपर कुछ बहुत बुरा किया गया है और वो जानबूझ के किया गया है। किसी ने इतना बुरा किया है कि शायद ये जिंदा नहीं बचता अगर तुम लोग यहाँ पर इसको जल्दी जल्दी लेके नहीं आते। ये सिर्फ और 3 दिन के अंदर खत्म होने वाला था। ये लोग सुन के शॉक्ड, 3 दिन के अंदर हमारा बेटा खत्म होने वाला था। बाबा जी बताते हैं कि इसके ऊपर किसी डायन ने बहुत बुरा काला जादू किया है, इसको कोई चीज़ खिलाया है, काली कलर की कोई चीज़ खिलाया, बाबा ने इतने क्लियर तक बता दिया, काली कलर की कोई मीठी चीज़ खिलाया है और उसके ऊपर मारण क्रिया किया है, जिससे इसको ये ख़त्म करना चाहती थी वो डायन, और ख़त्म करके उसकी आत्मा को अपने कब्जे में रख के जो भी बुरे काम करना है वो करवाना चाहती थी। ये जवान लड़के को देख के जानबूझ के उस डायन ने इसके साथ किया था। घर वाले शॉक्ड, घर वालों को बाबा तक इतना बताते हैं कि उस औरत की उम्र कम से कम 55 साल करीब है और वो औरत इतने हेल्थ की ऐसी दिखती है और उसका कलर ऐसा है। बाबा क्लियर हर चीज बता देते हैं। अब घर वाले समझ जाते हैं कि हो ना हो वही बाजू वाली आंटी ने हमारे बेटे के साथ सारी चीजें किया है। बाबा बहुत झाड़ फूक करते हैं, कोई पानी बना के देते हैं उसको, वो पानी उन्हें पिलाया जाता है। बाबा बोलते हैं कि अभी ये ठीक है, लेकिन कोशिश करो कि वो औरत की नज़र तुम्हारे बेटे के पे वापस ना पड़े। वो बहुत बड़ी डायन है, तुम उसको नॉर्मल लेवल के डायन समझने की कोशिश मत करना। वो बहुत सिद्ध डायन है जो किसी को ऐसे चुटकी में गायब कर सकती है, किसी को मार सकती है, किसी के साथ कुछ भी कर सकती है। तो घर वाले बोलते हैं हाँ बाबा, हाथों जोड़ते बोलते हैं हाँ बाबा हम जा रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत तो नहीं होगी। बाबा बोलते हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, जब भी दिक्कत होगी मीरा दत्ता बाबा के नाम ले लेना, सब ठीक हो जाएगा ज़िंदगी में। ये लोग ऐसा ही करते हैं, अपने घर आ जाते हैं, जो जल बना के दिए थे वो जल लेके आते हैं। यहाँ पर इसको कुछ दिनों तक, जितने दिन जल पिलाने के लिए बोले थे 5 या 7 दिन के लिए, उतने दिन तक इसको पिलाते हैं जल। उसके बाद धीरे धीरे करते करते साकिब पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है, उसकी तबीयत धीरे धीरे करते करते पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अब वो 1 महीने बीत जाते हैं, पूरी तरह से फिट एंड फाइन हो जाता है, उसकी तबीयत पूरी ठीक हो गई। अच्छा खासा गांव में वापस घूमना चालू करता है। घर वाले ने लेकिन वार्निंग दिए थे उस आंटी से मत मिलना, मत बात करना। ये जब ठीक होता है अपने घर वालों को बताता है कि हाँ मम्मी पापा, वो आंटी जो थी ना, वो आंटी ने मुझे काले कलर कोई मिठाई खिलाई थी, हो सकता है उस मिठाई की वजह से मुझे चीज़ें प्रॉब्लम हुई थी, मुझे कुछ याद तो नहीं है जो भी मैंने चीज़ें किया हूँ, लेकिन उसकी वजह से हुई होगी। उसके बाद ये ठीक हो गया, इसको ठीक हुए पूरे 2-3 महीने हो गए। एक दिन इसका मौसी का लड़का इसके घर पे आता है, वो इसको बुलाने के लिए, क्योंकि मौसी के यहाँ शादी थी किसी की, बुलाने के लिए आता है। बोलता है कि देख भाई साकिब तुझे चलना है, अपने इनको मौसी मौसा को बोलता है कि आप लोग को भी चलना है, यानी कि साकिब ये अम्मी अब्बू को बोलता है, और बोलते हैं हाँ ठीक है हम चलेंगे। अम्मी अम्मू कुछ दिन पहले ही वो इसके मौसी के यहाँ चले जाते हैं शादी में, लेकिन इसका कुछ काम अटका हुआ जिसकी वजह से अपने गाँव में ही रह जाता है। उसके बाद एक दिन उसका जो भाई बुलाने के लिए आया था वो आता है अपनी गाड़ी लेके साकिब को लेने के लिए कि मैं इसको खुद लेके जाऊंगा। कुछ टाइम पहले बीमार था, उसकी हालत ऐसी थी, उसको अकेले नहीं छोड़ना है। तो उसका भाई साकिब का आता है और इसको अपनी कार में बैठा के अपने गांव लेके जाने के लिए निकल जाता है। ये लोग कार मस्त ड्राइव कर रहे हैं, मस्त टाइम पास करते करते रास्ते में खाते पीते मस्त जा रहे हैं। ये ट्रैवलिंग अच्छी खासी 20-25 किलोमीटर इतनी दूरी की थी और ये टाइम हो रहा था इवनिंग के 7:30 बजे का। ये मस्त जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। तभी जो साकिब का भाई था वो क्या बोलता है
कि देख साकिब, मैं थोड़ा थक गया हूँ, एक काम कर, तू ड्राइव कर। साकिब बोलता है मैं? तो बोलता है हाँ हाँ तू ड्राइव करना, क्या प्रॉब्लम, तुझे आती है ड्राइविंग तो करना। साकिब बोलता है तो श्योर है? क्योंकि मेरी कुछ टाइम पहले तबीयत ख़राब थी, मैं उतना कॉन्फिडेंट के साथ नहीं ड्राइव कर सकता, मैं कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया है मेरा। भाई बोलता है कुछ नहीं, मैं बैठा हूँ ना बाजू में, टेंशन मत ले, तो ड्राइव कर। साकिब बोलता है कि ठीक है मैं ड्राइव करता हूँ। डरते डरते साकिब ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है और अब वो ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। मस्त ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करते करते 4-5 किलोमीटर दूर तक ड्राइव करते करते जा रहा है। जो उसके बाजू में दोस्त था वो सो जाता है, जो दोस्त यानी कि उसका भाई जो था, दोस्त जैसा ही था उसका भाई, वो सो जाता है और ये अभी भी ड्राइव कर रहा है अच्छे से। इसको मज़ा भी आने लगा ड्राइव करते करते। मस्त शाम का माहौल है, अभी रात हो गई थी अच्छी खासी, 9-10 बजे का टाइम हो गया था, अंधेरा मस्त हुआ है, मस्त रोड देखते देखते ड्राइव करते करते जा रहा है। तभी अचानक से उसके कार के आगे एक ऑटो आती है और उस ऑटो से इसकी कार ढम कर टकराती है। वो ऑटो कहाँ से आई, किधर से आई, किसी को नहीं पता। अचानक से शायद प्रकट हो गई या क्या हो गया, कुछ किसी को नहीं पता। अचानक से उसके सामने आई और ढाम दोनों टकराए और उसके बाद साकिब को एक इंसान दिखाई दिया बाहर। जो इंसान बूढ़ा सा था इंसान, वो उसको स्माइल करते हुए दिखाई दे रहा है। ये साकिब बस उतना ही देखा है, इसकी कार के साथ क्या हुआ, इसके भाई के साथ कुछ नहीं पता, बेहोश, इसका भाई भी बेहोश। अब इसकी आंख खुलती है सीधे 1-2 घंटे बाद हॉस्पिटल में। जब हॉस्पिटल में जब आंख खुलती है, पूछताछ होता है, तब पता चलता है कि इसकी जो कार थी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है, पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है। जो ऑटो वाला जिससे टकराया था, कौन सी गाड़ी से टकराया था, वो गाड़ी का कुछ पता नहीं चलता है। जब इसकी आंख खुलती है, लोग बोलते हैं किससे टकराया था, जब बातचीत होती है तो बोलते हैं कि एक ऑटो आई थी, बोलते कोई ऑटो नहीं थी वहाँ पे। लोग बताते हैं, जो लोग इनको निकाले थे कार के अंदर से, बोलते हैं कि सिर्फ हम लोगों को आप दोनों कार के अंदर दिखाई दी, आपकी कार चकनाचूर हो गई थी, लेकिन कोई भी ऑटो वाला या कोई भी गाड़ी वाला दिखाई नहीं देता। आप कहाँ टकराए हो, किस पेड़ में टकराए हो, उसका भी कोई प्रूफ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बोलता है साकिब कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि ऑटो वाला आया था जिसकी वजह से टकराया था ऑटो से हमारी कार, और हमारी कार की ऐसे हालत हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने कि इंसान को भी देखा था बाहर, ऐसा कोई बूढ़े से इंसान को। लोग बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। अब इनको ना सबसे सोचने वाली बात ये थी कि साकिब और उसके भाई को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, थोड़े बहुत 1-2 खरोच आए थे। कार तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन थोड़े बहुत 1-2 खरोच दोनों को आए थे। और उसके बाद 1-2 घंटे बाद इनको आते हैं घर वाले लोग, फोन ऑन होता है तो, और इनको डिस्चार्ज करवाते हैं हॉस्पिटल से और शादी वाले घर लेके जाते हैं। शादी वाले घर जाता है, अपने अम्मी अबू को जब सारी बात बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ, हमको पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा लोग क्यों बोल रहे, कोई ऑटो नहीं थी, मैंने खुद देखा था अम्मी अबू, और कोई इंसान भी दिखाई दिया था। अम्मी वो बोलते हैं बेशक तू सही बोल रहा है, तुझे कोई दिखाई दिया होगा, हम मानते हैं, वो खुद मेरा दत्तर के बाबा होंगे जो तुम दोनों को बचाने के लिए आए थे, और जो ऑटो तुम लोग को दिखाई दी थी जिसकी वजह से तुम्हारा कार टकराया था, वो ऑटो किस दुनिया में गायब हो गई समझ लो। वो कोई ना कोई शैतानी शक्ति थी जिसने तुम दोनों को मारना चाहा, लेकिन बाबा आए और तुम दोनों को बचा लिए। तो आज 2020 के बाद आज 2024 का टाइम आ गया है, इतने साल बीत गए, लेकिन अभी तक साकिब उस दिन को, उस रात को, और जो लम्हा वो जिया है उसको भूल नहीं सकता। कोई भूलेगा भी तो कैसे भूलेगा, क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जिसमें इंसान की जान चली गई थी, मुझे ऐसा लगता है। हाँ। लेकिन किस्मत से या फिर ये कह लो किसी आशीर्वाद की वजह से उसकी जान वापस आ गई, वो बच गया। वरना ऐसे केसेस में तो ज्यादातर लोग खत्म ही हो जाते हैं, खत्म हो जाते, नहीं बच पाते, क्योंकि डायनो की मारण क्रिया किसी को ऐसे छोड़ती नहीं है, खत्म कर देती है। बहुत रेयर केस में ही बच पाते हैं। हाँ। और ये रेयर केस उनमें से एक बन चुका है। इस पूरी घटना की जानकारी हमें साकिब ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। हमने सोचा आप लोगों को सुनाए और आप लोगों को एक अच्छी जानकारी, सीख और मनोरंजन दे। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। इस तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।